यहाँ शायद होगा, पर चूँकि हम सब का आदत है कि हम सब अपने बारे में अच्छा बोलते ही हैं, और तो मुझे लगा कि शायद वो उसी सिलसिले में बोला गया होगा। जब इस सब की तैयारियां शुरू हों, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा, खासकर सिविल सोसाइटी के द्वारा, और हमारे दोनों पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी जो इसमें लगे हुए, खासकर इश्तियाक जो इसके नोडल पदाधिकारी थे, इज्तिमा एज ए NDC हमेशा इसमें लगे रहे, और जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया गया, और जो मैंने देखा जिस तरह से, जिस बेहतरीन तरीके से उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, और जितनी शिद्दत के साथ और जितने पर्सनली इन्वॉल्व होकर, मुझे नहीं लगता कि कोई और इवेंट हम लोग इतने अच्छे तरीके से और इतने लग के हम लोग करते हैं। इस सब के लिए मैं प्रशासन की तरफ से, गया जिला प्रशासन की तरफ से आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये शायद पूरे इससे बड़ा, इससे अच्छा पाक कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें हाजियों की हम सेवा कर रहे हैं और हाजियों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अपना वो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, और बेहतर व्यवस्था के साथ जाएं और वापस फिर रिसीव हों। और इसमें हमारे सभी जितने रजाकार हैं और वो सभी जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। और ये पूरा इवेंट इतना लंबा चलता है कि ये भी हमेशा रहता था, डर रहता था कि कहीं कोई ऐसा वैसा चीज़ ना हो जाए, कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। कई बार काफ़ी सेंसिटिव माहौल भी रहते हैं, तनाव भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद हर एक इश्यूज़ को, चाहे फ्लाइट लेट होती हो या फिर लोगों को लाना हो या फिर रात बिरात जो भी इश्यूज़ हों, उसको जितने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया गया, वो हम सब की कैपेसिटी दिखाता है। और वह एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे सिविल सोसाइटी और प्रशासन मिलकर अगर चाहें तो कोई भी इवेंट को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मेरे लिए एक सबक रहा, मैं अगेन बोलूँगा, ये मेरे लिए सबक रहा गया जिला से, और ये सबक लेके मैं जाऊँगा जब भी जाऊँगा कि कैसे हम सब मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इश्तियाक ने काफ़ी, वो हमारे स्थापना उपसमाहर्ता भी हैं, थे इनफैक्ट, चार्ज दे देंगे कल वो। और एक इनका नेचर मुझे अच्छा लगा, हर चीज़ के लिए ये कहते सर हो जाएगा सर, आप आश्वस्त रहिए सर, हम लोग कर लेंगे सर। तो मुझे एक बड़ा ढांढस मिलता था कि चलिए एक अधिकारी हैं जो कि हर चीज़ के लिए तैयार है, और उनको इस बात का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि सर हम इसको करवा लेंगे, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी इश्यूज़ हो, या कोई भी समस्या हो, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, या कोई भी कोर्ट केसेस हो। कई बार कई इश्यूज़ पे हम लोग कई बार बैठे, डिस्कशन हुआ, और मुझे फीडबैक भी मिलता था कैसे इनके द्वारा 11-11 बजे तक, रात को 12-12 बजे तक, चाहे वकील के साथ बैठना हो, चाहे टीम्स के साथ बैठना हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी स्तर पे और कैसे भी राज्य सरकार और DM साहब के ऊपर कोई चीज़ या कोई गलत जो प्रतिवेदन नहीं जाना चाहिए उनके स्तर से, या कोई भी तथ्यात्मक कोई भूल नहीं होनी चाहिए। या किसी भी पदाधिकारी के लिए अगर उनके अधीनस्थ ऐसे पदाधिकारी हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत संतोष की बात होती है। आप इसमें बहुत संतोष करते हैं कि आप किसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हम लोगों ने कई सारे ऐसे इश्यूज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे उनको डील किया, और बहुत अच्छे से डील किया। और पिछले 1-1.25 साल में जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे याद है कई सारे ऐसे केसेस अचानक आ गए थे कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, और उसमें ऐसा था कि सर हाई कोर्ट उसको सीरियसली ले रहा है या उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, बाकी चीज़ें वो सब हम लोगों ने डील किया। और उसका पूरा श्रेय जाता है इश्तियाक जी को, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इसको इंश्योर किया और ये भी सुनिश्चित किया है कि सरकार का और प्रशासन का की गरिमा पे कभी कोई आंच ना आए। इसके साथ ही समय समय पे हम लोगों ने अतिरिक्त इनको भी कार्यभार देते रहे, जिसका भी उन्होंने बखूबी पालन किया। कई लोग तो समझते थे ये एयरपोर्ट के ही ऑफिसर हैं, क्योंकि इन्होंने एयरपोर्ट इतना टाइम बिताते थे ये। और डायरेक्टर एयरपोर्ट आज जैसे देख उनका चेहरा लटका हुआ था कि एज इफ उनका कोई ऑफिसर ही चला जा रहा है, और बड़े दुखित नज़र आ रहे थे। तो हमने तुरंत एक और अधिकारी हमारे हैं, हमने कहा कि इनको भी हम इश्तियाक के साथ लगा देते हैं ताकि वो कम से कम वो कार्यभार ले सके।
और जहाँ तक एयरपोर्ट, जहाँ तक वीवीआईपी विजिट की बात है या कोई भी इस तरह का, हम लोग कभी पता ही नहीं चला इश्यूज़, कभी आज तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आया कि सर वो पायलट को कोई नहीं पूछा या उनके साथ कोई गुस्ताखी हो गई किसी के शान में या कुछ अन्य चीज़ें हो गई। वो सब स्मूथली निकला और ये सब गया जैसे जिला के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत ही काबिल अफसर, एक बहुत ही नेक अफसर को हम लोग अपने बीच से विदा कर रहे हैं और इनकी कमी जरूर खलेगी गया में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके कार्यशैली से बाकी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जरूर कुछ सीखा होगा और उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये पटना जा रहे हैं, पटना में और भी ज़्यादा चैलेंजेस, चुनौतियां होंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि उस चुनौतियों का, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि अच्छे से ये कार्य करेंगे वहाँ पर, और इनकी जो क्षमता है उसका वहाँ पर प्रशासन या सरकार पूर्ण रूप से उसको यूटिलाइज कर सकेगी। इनके साथ ही इस्तीफा भी जा रहे हैं और ये दोनों लोग साथ ही शायद आए थे, 4 साल या आगे पीछे रहे होंगे कुछ दिन, अच्छा पहले आए थे। और इलेक्शन कमीशन के 3 साल के कारणों रीजन की वजह से ये भी जा रहे हैं। और इस्तीफा के साथ ये था कि कोई भी आप इवेंट हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, अगर आप बता देते हैं तो लोग निश्चिंत हो जाते थे, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, वो इंश्योर हो जाएगा। बड़े बड़े हम लोग इवेंट्स किए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे पर्यटन लेवल पर्यटन का हो, चाहे कला संस्कृति का हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो प्रोटोकॉल हो। साथ में अक्सर किसी भी ऑफिस के लिए नज़ारा सबसे टिपिकल, कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल सेक्शन भी रहता है, लेकिन इन्होंने इंश्योर किया कि अपने पूरे पीरियड में कभी भी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं आने दिया, जो इनके क्षमता को दिखाता है और इनके मैनेजमेंट को दिखाता है। कई बार बड़े ही ऑड आवर्स में इनको हम लोगों ने परेशान भी किया, काम भी दिया, इन्होंने उसको बखूबी निभाया। कई बार ऐसे लास्ट मोमेंट चेंजेस करने पड़े जिसकी वजह से शायद कोई और अन्य पदाधिकारी होता तो नहीं कर पाता, हाथ खड़ा कर लेता या फिर ये कहता सर हम नहीं कर सकते, बट इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं कि सर हम लोग प्रयास करेंगे, सर हम लोग कर लेंगे। वो बड़ी बात है और हम लोग की सर्विस में बहुत बड़ी बात होती है कि आप कितना भी आपके सामने मुश्किलात आएँ, कितना भी समस्याएं, आप अगर आप उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए सामना करते हैं तो ये आपके साथ जो टीम है उसके लिए बहुत मनोबल बहुत ऊंचा करता है। और इनकी भी कमी हम लोगों को खलेगी। खासकर मुझे लगता है कि नजारत जो हमारा सेक्शन है वो तो अब ऑलमोस्ट ऑर्फन हो जाएगा इनके जाने के बाद से, और जो नए आएंगे उनको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो इनके द्वारा जो कार्यशैली छोड़ के गए हैं, जो एक सिस्टम छोड़ के गए हैं, उसका अनुपालन करने से चीज़ें दुरुस्त रहेंगी। इनको ये भी पटना जा रहे हैं और इनको पिछले डीएम साहब बड़े प्यार से बुलाए हैं वहाँ पर, और मुझे लगता है कि इनको अब और फिर भी यहाँ से तो जितने उनके व्यस्त रहते थे वहाँ पे उनको फुर्सत मिलेगी और ज़्यादा ही व्यस्त हो जाएंगे और शायद सिमिलर पोर्टफोलियो उनको वहाँ भी मिलेगा। और लेकिन मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इनके इन लोगों के परिवार पटना में ही हैं तो कम से कम परिवार के साथ, हालांकि साथ में यहाँ पे भी रहते थे लेकिन वहाँ पे कम से कम बेहतर एक चीज़ उसके लिए अच्छा रहेगा कि पटना में रहना बेहतर होगा। और हम लोग चाहेंगे कि पटना जाकर गया वासियों को भूले ना ये, और गया के लोगों के साथ जो पिछले 3-4 साल में और ख़ासकर हमारे सिविल सोसाइटी के साथ जो उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं उसको आगे भी हम लोग निभाएंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इनके पारिवारिक जीवन में, इनके प्रोफेशनल करियर में एज वेल एज अन्य विभिन्न जो लोग ईश्वर इनकी मदद करे, अल्लाह इनका मदद करे, और हम लोगों की तरफ से अगर कोई कहीं से भी कोई आवश्यकता होगी हम लोग जरूर उसके लिए आगे बढ़कर इनको जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं इसके अलावा कुछ और ऑफिसर ऑलरेडी जा चुके हैं, शंभू शरण थे कुछ दिनों के लिए आए थे वो चले गए हैं,
उनको हम लोग इस तरह का फेयरवेल नहीं दे पाए, उनको भी मैं शुभकामनाएं इसी मंच से मैं देना चाहूँगा। पारुल प्रिया हैं, वो भी जा रही हैं और उन्होंने भी काफ़ी लंबा कार्य किया है और उनकी भी कार्य क्षमता खासकर सामान्य शाखा के लिए हम लोगों को लिए काफ़ी अच्छी रही है और वो भी एक गैप रहेगा हम लोगों के लिए। और हमारे एक भू अर्जन पदाधिकारी उनको बुला, हाँ, भू अर्जन पदाधिकारी विनय शाह हैं, वो भी बड़े ही कूल टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। एक ही बार मुझे याद है कि जब कहीं एक जगह उनको भू अर्जन के लिए भेजा गया और कुछ लोगों ने घेर लिया तो उन्होंने फ़ोन किया था, सर ऐसा प्रॉब्लम है। उसके अलावा कभी मैंने आज तक उनको कोई SOS कॉल नहीं मिला उनकी तरफ से, जबकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय देखते हैं, फील्ड में जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, कई बार लोग काफ़ी उत्तेजित भी रहते हैं, काफ़ी इशूज उन्होंने भी डील किया है। तो एक अच्छी टीम थी हम लोगों की जो आज पटना जा रही है या फिर अन्य जगह जा रहे हैं और वो हम लोगों का लॉस रहेगा, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि यह तो व्यवस्था में ये चीज़ें लगी रहती हैं और जो प्रशासन है, जो हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं, वो हम लोगों को इतनी शिद्दत के साथ आगे लेके बढ़ना है। हम लोगों के साथ नया चैलेंज ये है कि इनके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं आया अभी तक, तो मैं बाकी जो लोग हमारे अधिकारी हैं उनसे मेरा दरख्वास्त रहेगा कि शायद हम लोग को और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं उसको भी अब हम लोग अभी एग्जिस्टिंग ऑफिसर से ही कराएंगे। इन सभी को मैं उनके प्रोफेशनल करियर के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो कामरेडरी है हम लोगों के बीच की हमेशा कायम रहे। आप सबको अंत में एक बार फिर इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।